काली तूफानी रात में बंटी चिड़ा अपनी नई नवेली दुल्हन कोमल को ब्याह कर अपने घर ले जाता है। बारिश बहुत तेज थी। घर के बाहर सावित्री अपने हाथ में छाता लिए खड़ी थी। रुक जा बंटी, तू इस बदसूरत और गरीब चिड़िया को ब्याह कर मेरे घर ले आया। क्या मैंने तुझे इसीलिए पाला था कि तू किसी गरीब चिड़िया को ब्याह कर मेरे घर ले आए? माँ, कोमल का दिल सोने का है। आप इसकी गरीबी को ना देखें, बल्कि इसके दिल की अच्छाई को देखें। अच्छाई से कौन सा पेट भरता है? इस चिड़िया के पास ना जहेज है और ना जेवर। अगर इसे फिर भी यहाँ रहना है तो बहू बनकर नहीं, बल्कि एक नौकरानी बनकर रहेगी। अगर तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है तो फिर ही घर के अंदर आ सकते हो, नहीं तो अपनी पत्नी को लेकर तुम भी यहाँ से चले जाओ। बंटी चिड़ा मन ही मन में गले से सोने की चैन उतारती है। ये हार मुझे मेरी माँ ने दिया था। मैंने सोचा था अपनी बेटियों को दूंगी, लेकिन अब इसका समय आ गया है। इसे ही बेचकर मैं कोई काम शुरू करूंगी। ऐसा सोचते हुए कोमल चिड़िया उल्लू सुनार की दुकान पर जाकर वो हार बेच देती है, जिससे उसे कुछ पैसे मिल जाते हैं। मैं अपने परिवार को ऐसे भूखे नहीं मरने दूंगी। इन पैसों से कोई ना कोई कारोबार जरूर शुरू करूंगी। लेकिन इतने थोड़े पैसों में मैं कौन सा कारोबार शुरू करूं? कुछ दिनों बाद कोमल चिड़िया को उसकी माँ वाले जंगल का एक चिड़ा मिलता है। चंदू चिड़ा कोमल चिड़िया की शादी से पहले उसे बहुत पसंद करता था, लेकिन कभी उससे कुछ कह नहीं पाया था। कोमल, तुम यहाँ कैसे? और तुमने अपना ये कैसे हाल बना रखा है? चंदू, मैं ठीक हूँ। यहीं पास में तिनकों के घोंसले में रहती हूँ। मगर कोमल, तुम्हारा पति तो बहुत अमीर था, फिर तुम ये तिनकों के घोंसले में कैसे? चंदू, मेरे पति अब इस दुनिया में नहीं रहे। घर बिक गया। बहुत गरीबी में दिन गुजार रहे हैं हम। कोई काम भी नहीं कर पा रही हूँ। मेरे पास केवल यही पैसे हैं। मेरी सास बहुत बीमार रहती है और मेरी 2 बेटियाँ भी हैं। वक्त ने हमारा साथ छोड़ दिया। मैं सब कैसे कर पाऊंगी? चिंता नहीं करो कोमल, तुम चलो मेरे साथ। फिर चंदू चिड़ा कोमल चिड़िया को एक बड़ी चूड़ियों की दुकान पर ले जाता है। कोमल, ये मेरी ही दुकान है। तुम्हें फ्री में देकर मैं तुम्हारे आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें कुछ पैसों में ये टोकरी भरकर चूड़ियां दे रहा हूँ। मैं तुम्हें ये केवल आधे रेट में दे रहा हूँ। तुम इन चूड़ियों को जंगल में पहले कम दाम पर बेचना, और फिर जैसे ही मुनाफा दिखाई दे तो दाम बढ़ा देना। ये देखकर कोमल चिड़िया बहुत खुश होती है, क्योंकि उसे अपनी परेशानी का हल जो मिल गया था। वो चूड़ियों की टोकरी उठाए वहाँ से चली जाती है और जंगल में चूड़ियाँ बेचना शुरू कर देती है। चूड़ियाँ लो चूड़ियाँ, सुहागन वाली रंग बिरंगी चूड़ियाँ लो। कोमल चिड़िया जंगल के हर कोने में जा जाकर पक्षियों के घरों में चूड़ियाँ बेचती थी और बीच बीच में आकर अपने परिवार को भी देख लेती थी। आसपास के पक्षी उससे चूड़ियाँ खरीदते थे। सभी पक्षियों को चिड़िया की चूड़ियाँ बहुत पसंद आने लगी थीं। अरे वाह वाह चिड़िया, तुम्हारी चूड़ियाँ तो बहुत सुंदर है। मुझे लाल रंग की चूड़ियाँ दे दो। हाँ हाँ कभी बहन, ये देखो, ये लाल रंग की चूड़ियाँ आपके पंखों में बहुत सुंदर लगेंगी। ऐसे ही कुछ समय बीत जाता है। अब कोमल चिड़िया के भी अच्छे दिन होने लगे। कोमल चिड़िया चंदू चिड़े के पास जाती है। चंदू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारी वजह से ही आज मेरा परिवार खुश है। ये तो तुम्हारी मेहनत है कोमल, मैंने कुछ भी नहीं किया। चंदू, मैं सोच रही थी मैं यहाँ से चूड़ियाँ खरीदती हूँ और फिर जंगल के पक्षियों के घरों में जा जाकर बेचती हूँ। इसमें बहुत समय लग जाता है। सोचा है कि क्यों ना मैं चूड़ियाँ बनाना ही सीख लूँ। हाँ, ये तुमने बहुत अच्छा सोचा है कोमल, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। अरे बादल, देखा तुमने वो सामने पीपल के पेड़ पर चिड़ियाओं का परिवार कितना खुश रहता है। अब इनकी खुशियाँ मुझसे हजम नहीं हो रही। वो अपनी बहू कोमल को पलकों पर बिठा कर रखते हैं। हाँ बिजली, देखा तो है, वो बूढ़ा चिड़ा अपनी बहू को बेटियों की तरह प्यार करता है। लेकिन तुम चिंता नहीं करो, हम उनके कान ऐसे भरेंगे कि उनके घर में चू चू नहीं बल्कि चीखें सुनाई देंगी। आज शाम से ही हम अपना काम शुरू कर देंगे।
देखना वो बुढ़िया अपनी बहू की जान की दुश्मन बन जाएगी। जंगल के सबसे सुंदर पीपल के पेड़ पर एक छोटा सा सजा सजाया घोंसला था, जहाँ कोमल चिड़िया अपनी बूढ़ी सास और ससुर के साथ रहती थी। चिड़िया का पति दूसरे जंगल में काम करता था। कोमल चिड़िया मन की बहुत अच्छी थी। वो सुबह सवेरे उठते जंगल में जाती है और अपने सास ससुर के लिए दाना लाती है। देखो हमारी बहू कितनी अच्छी है, जब से आई है हमारे बुढ़ापे को सहारा मिल गया है। हाँ, ये तुम ठीक कह रहे हो। मैं भी इसे अपनी बेटी ही मानती हूँ। ऊपर वाले ने हमें बहुत अच्छी बहू दी है। एक दोपहर जब बूढ़ी सास अकेली नदी पर पानी पी रही थी, तो बादल कौवा उड़ता हुआ वहाँ आता है। अरे माँ जी, आप यहाँ अकेली बैठी हैं? आपकी बहू आपके साथ नहीं आई? हाँ बेटा, वो घर के काम कर रही थी। मुझे प्यास लगी थी, सोचा जाकर नदी से पानी पी आती हूँ। अच्छा, लेकिन माँ जी, मैंने तो अभी आपकी बहू को नदी के उस पार चीकू तोते और कबूतर के साथ बैठे देखा है। ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ माँ जी, वो बातें कर रहे थे। मैंने सुना आपकी बहू कह रही थी, ये बूढ़े सास ससुर मेरे सर पर बोझ बनते जा रहे हैं। जिस दिन ये मरेंगे सारा घोंसला मेरा होगा। क्या? नहीं बादल, मेरी कोमल बहू ऐसी नहीं है। तभी बिजली का भी उड़ती हुई वहाँ आ जाती है। अरे माँ जी, आप बहुत भोली हैं। ये छोटे पक्षी देखने में बहुत मासूम होते हैं, पर दिल के बहुत काले होते हैं। वो तो आपके बेटे को भी आपके खिलाफ भड़का रही है। कल ही वो बुलबुल से बातें कर रही थी, कह रही थी कि पति के आने पर सास ससुर को घर से निकलवा देगी और उन्हें पुराने खोखले पेड़ में छोड़ आएगी जहाँ सांप रहते हैं। बिजली कपी और बादल कपी की ये बातें सुनकर कोमल चिड़िया की सास के दिल में एक शक का बीज पैदा हो जाता है और वो गुस्से से लाल पीली होकर वहाँ से घर चली जाती है। जैसे ही वो घर पहुँचती है तो कोमल चिड़िया अपनी सास के लिए भोजन लेकर आती है। चिड़िया की सास तो बहुत गुस्से में थी। वो ठोकर मारकर वो सारा भोजन नीचे गिरा देती है। ले जा ये जहर, मुझे मारकर मेरा घर हड़पना चाहती है। मुझे सब पता चल गया है कि मेरे पीठ पीछे तू मेरे मरने की प्रार्थना करती है। कोमल चिड़िया ये सब सुनकर रोने लगती है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मैंने तो कभी ऐसा नहीं सोचा। चुप कर जा, अब से तू इस घोंसले के अंदर कदम नहीं रखेगी। अब से तू बाहर डाल पर ही बैठी रहेगी और रात भर पहरा देगी। अगर सोई तो मैं तेरी आंखें निकाल लूंगी। बूढ़ा चिड़ा चुपचाप ये सब सुन रहा था। वो बीमार था, वो कुछ भी बोल नहीं पाता। कोमल चिड़िया रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ठंडी रात में कोमल चिड़िया बाहर डाल पर बैठी रोती रहती है। वहीं दूर बैठे बिजली और बादल ये सब देखकर बहुत खुश हो रहे थे। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। कोमल चिड़िया अब बहुत बीमार पड़ जाती है। बादल जी, अब हमारी आखिरी चाल है, तुम बैठो, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहते हुए बिजली कभी अपने घर से निकलती है और चिड़िया की सास के पास जाती है, जो एक पेड़ के नीचे बैठी हुई थी। माँ जी, मैं अभी देख कर आ रही हूँ। चिड़िया जो आपके लिए भोजन लेकर आ रही है, उसने उसमें कुछ मिलाया है। न जाने कौन सी दवा थी वो। मुझे तो लगता है वो आपको मारना चाहती है। ये सुनकर चिड़िया की सास बहुत गुस्से में आ जाती है और वो अपने घर जाती है। रसोई में बैठी चिड़िया भोजन बना रही थी। माँ जी, आ गई आप? ये लीजिए गर्मा गर्म भोजन। मुझे सब पता चल गया है, तू मुझे ये भोजन खिलाकर मारना चाहती है। ऐसा कहते हुए कोमल चिड़िया की सास चिड़िया को मारने